कोरियाई युद्ध 25 जून 1950 को शुरू हुआ, जब उत्तर कोरियाई पीपुल्स आर्मी के लगभग 75,000 सैनिक 38वें समानांतर उत्तर में सोवियत समर्थित डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया और पश्चिम समर्थक कोरिया गणराज्य के बीच की सीमा पार कर गए। दक्षिण यह आक्रमण शीत युद्ध की पहली सैन्य कार्रवाई थी। जुलाई तक अमेरिकी सैनिक दक्षिण कोरिया की ओर से युद्ध में प्रवेश कर चुके थे। जहां तक अमेरिकी अधिकारियों का सवाल है, यह अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद की ताकतों के खिलाफ ही युद्ध था। 88वें समानांतर में कुछ शुरुआती आगे पीछे के बाद लड़ाई रुक गई और हताहतों की संख्या बढ़ती गई और उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने उत्तर कोरियाई लोगों के साथ किसी प्रकार का युद्ध विराम तैयार करने के लिए उत्सुकता से काम किया। उन्हें डर था कि विकल्प रूस और चीन के साथ एक व्यापक युद्ध होगा, या यहाँ तक कि जैसा कि कुछ लोगों ने चेतावनी दी थी, तृतीय विश्व युद्ध भी होगा। अंततः जुलाई 1973 में कोरियाई युद्ध समाप्त हो गया। कुल मिलाकर लगभग 50 लाख सैनिकों और नागरिकों ने अपनी जान गंवाई, जिसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम युद्ध जैसे अधिक प्रसिद्ध संघर्षों की तुलना में ध्यान न दिए जाने के कारण अमेरिका में कई लोग भूल गए। युद्ध के रूप में संदर्भित करते हैं कोरियाई प्रायद्वीप आज भी विभाजित है। अमेरिकी विदेश मंत्री डीन एचेसन 1873-1971 ने एक बार कहा था, अगर दुनिया के सबसे अच्छे दिमाग वाले लोग इस निंदनीय युद्ध से लड़ने के लिए हमें दुनिया में सबसे खराब संभावित स्थान ढूंढने के लिए निकले होते तो सर्वसम्मत विकल्प कोरिया होता। प्रायद्वीप लगभग दुर्घटनावश अमेरिका की गोद में जा गिरा था। 20वीं सदी की शुरुआत से कोरिया जापानी साम्राज्य का हिस्सा रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह तय करना अमेरिकियों और सोवियत पर निर्भर था कि उनके दुश्मन की शाही संपत्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए। अगस्त 1945 में विदेश विभाग के 2 युवा सहयोगियों ने कोरियाई प्रायद्वीप को 88वें समानांतर के साथ आधे हिस्से में विभाजित कर दिया। रूसियों ने रेखा के उत्तर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके दक्षिण के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। दशक के अंत तक प्रायद्वीप पर 2 नए राज्य बन गए थे। दक्षिण में कम्युनिस्ट विरोधी तानाशाह सिंगमैन री 1875-1965 को अमेरिकी सरकार का अनिच्छुक समर्थन प्राप्त था। उत्तर में कम्युनिस्ट तानाशाह किम इल सुंग 1912-1964 को सोवियत संघ का थोड़ा अधिक उत्साही समर्थन प्राप्त था। हालांकि कोई भी तानाशाह 38वें समानांतर के अपने पक्ष में बने रहने से संतुष्ट नहीं था और सीमा पर झड़पें आम थी। युद्ध शुरू होने से पहले ही लगभग 10,000 उत्तर और दक्षिण कोरियाई सैनिक युद्ध में मारे गए थे। कोरियाई युद्ध और शीत युद्ध। फिर भी उत्तर कोरियाई आक्रमण अमेरिकी अधिकारियों के लिए एक चौंकाने वाला आश्चर्य था। जहां तक उनका सवाल है, यह दुनिया के दूसरी तरफ 2 अस्थिर तानाशाही के बीच महज सीमा विवाद नहीं था। इसके बजाय कई लोगों को डर था कि यह दुनिया पर कब्जा करने के लिए कम्युनिस्ट अभियान का पहला कदम था। इस कारण से कई शीर्ष निर्णय निर्माताओं द्वारा गैर हस्तक्षेप को एक विकल्प नहीं माना गया। वास्तव में अप्रैल 1950 में एनएससी इस 68 के नाम से जानी जाने वाली एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवादी विस्तारवाद को रोकने के लिए सैन्य बल का उपयोग करेगा। जहां भी ऐसा प्रतीत होता है, आंतरिक, रणनीतिक या आर्थिक मूल्य की परवाह किए बिना विचाराधीन भूमि। अगर हमने कोरिया को निराश किया, राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन 1884-1972 ने कहा, सोवियत आगे बढ़ते रहेंगे और एक के बाद एक स्थान को निगल जाएंगे। कोरियाई प्रायद्वीप पर लड़ाई शीत युद्ध में पूर्व और पश्चिम, अच्छाई और बुराई के बीच वैश्विक संघर्ष का प्रतीक थी। जैसे ही उत्तर कोरियाई सेना ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में प्रवेश किया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के खिलाफ युद्ध के लिए अपने सैनिकों को तैयार कर लिया।